दोस्तों, एक मॉडल बनने के लिए एक लड़की मणिपुर से चल करके दिल्ली आती है, जिसका नाम होता है प्रांजल सिंह। प्रांजल सिंह देखने में इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन और इतनी कजरारी आंखों वाली होती है कि जिसे देखने के बाद एक बार के लिए उसके ऊपर तो कोई भी फिदा हो जाए। इस तरीके की उसकी बॉडी की बनावट, उसकी हर एक चीजों की बनावट भगवान ने कुछ ऐसा बनाया होता है। अपनी खूबसूरती को लेकर वो मणिपुर से चलकर दिल्ली आती है और दिल्ली में वो मॉडलिंग के लिए काफ़ी कोशिशें करने लगती हैं। उसे बहुत ज़्यादा काम भी मिलने लगता है, लेकिन उसे एक शख्स से प्यार हो जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसे जिस शख्स से प्यार हो रहा है, वो जिस शख्स से प्यार कर रही है, असल में वो आदमी नहीं, एक जानवर है। वो जिस जानवर से प्यार कर रही है वो उसकी ज़िंदगी को बद से पत्थर बना देगा। उसकी ज़िंदगी कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि उस कमरे से इतनी चीखें आती थी, इतनी चिल्लाने की आवाज़ें आती थी कि आसपास के लोग परेशान हो जाते थे वो चीखें और चिल्लाहट सुन कर के। क्योंकि प्रांजल ने एक इतना गलत डिसीजन अपने जीवन में ले लिया था, जिसे लेकर आज भी वो इतनी परेशान है कि शायद वो इस जिंदगी में उससे कभी उभर नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी मार्मिक होगी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये कमेंट में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि इस कहानी में गलती किसकी थी, प्रांजल की या उस हबसी दरिंदे की। तो कहानी को मैं शुरू करूं उससे पहले हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मणिपुर के इम्फाल से, जहां एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम होता है महक सिंह और महक सिंह की इम्फाल में बिजनेस कुछ इस कदर होता है कि उनका नाम गिने चुने लोगों यानी बिजनेसमैनों में होता है और उनकी हस्ती इम्फाल में पूछिए नहीं। इम्फाल से लेकर मणिपुर तक इनके नाम की एक चर्चा होती है और इन्हीं के घर में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है प्रांजल सिंह। प्रांजल सिंह अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी होती है और ये मणिपुर से ही पढ़ाई करना शुरू करती है। मणिपुर में एक अच्छे स्कूल में इनका दाखिला कराया जाता है ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, इन्हें किसी भी प्रकार की दुख ना हो और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर एक चीज़ों का इस लड़की का माँ बाप के द्वारा भी ख्याल रखा जाता है। यूँ कह लीजिए कि माँ बाप इस लड़की को बहुत नाजों से पाले रहते हैं और देखते ही देखते जब लड़की 10वीं से 12वीं तक पहुंचती है तो इसे मॉडलिंग का शौक चढ़ जाता है। ये अपने माँ बाप को बताती है कि मुझे मॉडल बनना है, तो इसके पिता कहते हैं कि ठीक है, अभी तो तुम 11वीं में हो, 12वीं की परीक्षा पास कर लो तो तुम्हें जो भी बनना होगा उसके लिए तुम्हें फ्री छूट है, तुम वो बन सकती हो। अब ये लड़की धीरे धीरे वो 12वीं की परीक्षा पास करती है तो इसे किसी ने बता रखा था दिल्ली मॉडलिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है और इससे जगह कुछ हो ही नहीं सकती है, तुम्हें मुंबई के बजाय दिल्ली जाना चाहिए और वहीं मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए। अब ये लड़की अपने परिवार वालों पर दबाव बनाने लगती है, उनसे बार बार कहती है कि मुझे मॉडल बनना है तो मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। अब महक सिंह दिल्ली में रहने वाले अपने कुछ रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मेरी बेटी दिल्ली रहना चाहती है, वहाँ से पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी सीखना चाहती है। तो रिश्तेदारों को इसमें कोई ऐतराज नहीं रहता है और दिल्ली के ही अब 17 अगस्त 2020 को ये लड़की मणिपुर से चल करके दिल्ली आ जाती है। इनके महक सिंह के एक रिश्तेदार होते हैं जो दिल्ली के सरोजनी नगर में रहते हैं और यहीं पर ये लड़की अपना पूरा सामान लेकर आ जाती है। ये धीरे धीरे एग्जाम देती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लेती है। ये मॉडलिंग के भी लिए शाम के समय जाया करती थी। देखते ही देखते इसकी दोस्ती एक प्राची नाम के लड़की से हो जाती है। वो भी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत और हसीन होती है और इन दोनों की दोस्ती कुछ इस कदर हो जाती है कि दोनों एक साथ पिक्चर फिल्म देखने जाया करते, घूमते, मॉल में जाते, इधर उधर जाते। एक दिन प्राची से अपने दिल की बात शेयर करती है और कहती है कि प्राची यार, मुझे मॉडल बनना है, मैं इसके लिए क्या करूं? तो कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे कुछ दोस्त हैं जानने वाले जो मॉडल कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ। अब
प्राची उन मॉडल कोऑर्डिनेटरों से मिलाते हैं। ये सबको अपने एक एक फोटोग्राफ्स बांटना शुरू करती है और जैसे जैसे ये फोटोग्राफ्स बांटती है लोगों को इसकी फोटो पसंद आती है और इसे रैंप पर वॉक करने का काम जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते इसे दिल्ली की आबो हवा लग जाती है, दिल्ली के लोगों की आदत पड़ने लगती है और ये मॉडलिंग में भी घुस जाती है और मॉडलिंग में इसे देखते ही देखते काम भी मिलने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़की ने अच्छी खासी अपनी दोस्ती उन मॉडलों के बीच में भी बना रखा था और धीरे धीरे ये अपने काम को लेकर आगे बढ़ते रहती थी और इससे परिवार भी बेहद खुश था कि लड़की को चलो काम मिलना शुरू हो गया, आज नहीं तो कल मॉडल बनी जाएगी। लेकिन अब इस लड़की की जिंदगी में कुछ वो होने वाला था, कुछ इसकी जिंदगी ऐसी करवट लेने वाली थी कि मिस इंडिया जो बनने का इसका ख्वाब था, सबसे बड़ी मॉडल बनने का ख्वाब था, वो टूटना ही नहीं चकनाचूर होना था और इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जानी थी। तो ऐसा ही होता है, उस मॉडलिंग करने के दौरान इसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है और उससे भी इसकी दोस्ती हो जाती है और जब दोस्ती होती है तो वो लड़की इसको समझाती है कि देखो इस तरीके से रैंप पर वॉक करने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, यही वॉक करते करते तुम इसी जगह पर रह जाओगी और आगे कभी नहीं बढ़ पाओगी। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो बताती है कि देखो तुम्हें बड़ी बड़ी पार्टियों में चलना होगा, वहाँ बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा और जब तुम ऐसे लोगों से मिलोगी तो एक ना एक दिन हम आगे जरूर बढ़ जाएंगे। अब बात तय हो जाती है और प्रांजल एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही वो पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो लड़की बताती है कि आज ग्रेटर नोएडा के बगल में एक गांव है सूरजपुर और उसी गांव के एक फार्म हाउस पर पार्टी है और आज हम उसी पार्टी में चलेंगे। अब लड़की तैयार होती है, इधर प्रांजल भी तैयार होती है, दोनों तैयार होकर के बिल्कुल सज धज के एक गाड़ी में बैठते हैं और उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ शोर शराबा, म्यूजिक, सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, सारे लोग मदहोशी में कुछ इस तरीके से डांस कर रहे होते हैं कि किसी को कुछ ख्याल नहीं होता कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। अब जैसे ये लड़की उस जगह पर प्रांजल को लेकर जाती है तो वो कहती है कि तुम ड्रग्स लेती हो? तो प्रांजल कहती है कि नहीं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया और मुझे ड्रग्स चाहिए भी नहीं। लेकिन वो उसे समझाती है कि देखो अब तुम पार्टी ज्वाइन कर रही हो तो रोज रोज कौन सा तुम्हें ड्रग्स लेना है, एक आध दिन कभी कभी ड्रग्स ले भी लिया करो। तो वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ड्रग्स लेना कैसे है? तो वो लड़की प्रांजल को लेकर एक जॉनसन टेम्बू नाम के नाइजीरियन व्यक्ति के पास ले जाती है और वो इसे देखता है और उसका मन इस लड़की के ऊपर मचल जाता है और इधर ये भी उसे ध्यान से देखने लगती है कि वो अपने बैग से ड्रग्स निकालता है और एक डोज प्रांजल को दे देता है। अब प्रांजल देखते ही देखते ड्रग्स का डोज पाते ही मदहोश हो जाती है और मदहोश होने के बाद खूब जमकर नाचती है, खूब थिरकती है और ये धीरे धीरे आगे मामला बढ़ते रहता है। अगले दिन फिर प्रांजल को एक इनविटेशन कार्ड आता है और आज की जो पार्टी होती है वो दिल्ली के छतरपुर इलाके के एक फार्म हाउस पर रखी जाती है। फिर वही लोग, वही व्यक्ति, वही माहौल, सब कुछ उसी तरीके से रहता है और फिर आज प्रांजल उस पार्टी में भी पहुंचती है। फिर वो लड़की इसे लेकर टेम्बू के पास जाती है और वो हफ्सी दरिंदा फिर इसे एक डोज ड्रग्स का देता है। लेकिन जब आज वो ड्रग्स का डोज इसे देता है तो ये लड़की फिर से मदहोश होने लगती है और आज ये उसी टेम्बू को छेड़ने लगती है। अब जॉनसन टेम्बू इस चीज़ को नोट कर रहा होता है और वो तो मौके की तलाश में ही रहता है। अब धीरे धीरे प्रांजल और जॉनसन टेम्बू के बीच में प्यार बढ़ने लगता है और प्यार भी कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि ये प्रांजल को प्यार करना उसको अपनी ज़िंदगी की बर्बाद करने की कहानी लिखने जैसी थी और वो अपनी ज़िंदगी को यहीं से बर्बाद करना शुरू करती है। अब धीरे धीरे आए दिन वो पार्टियों में जाती और चूंकि जॉनसन टेम्बू जो नाइजीरियन व्यक्ति था उसका यही काम ही था मॉडलों को ड्रग्स सप्लाई करना, बड़ी बड़ी पार्टियों में लोगों को ड्रग्स देना और इससे अच्छे खासे पैसे कमाना। अब धीरे धीरे ये कहानी और आगे बढ़ती जाती है और जॉनसन टेम्बू और प्रांजल सिंह की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन किसी ने इसकी सूचना महक सिंह को दे देती है। अब जैसे ही महक सिंह को अपनी लड़की के बारे में इस तरीके की घटना पता चलती है वो बहुत नाराज होते हैं
फ़ोन करते हैं, उल्टी सीधी बातें प्रांजल को बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन प्रांजल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर उठाती है और सीधे जॉनसन टेम्बू के घर पर आकर रहने लगती है। अब जब वो मुनारिका के इस घर में रहती है जॉनसन टेम्बू के साथ, तो जॉनसन टेम्बू इसी मौके की तलाश में था और एक दिन बेहद फ्रस्ट्रेट होकर के प्रांजल अपने उसी कमरे में बैठी रहती है कि जॉनसन रात को आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतनी परेशान हो। तो अब कुछ अपनी बातें बताती हैं और देखते ही देखते उसने एक डोज ड्रग्स का फिर इसी प्रांजल सिंह को दिया और प्रांजल मदहोश होकर जॉनसन के ऊपर चढ़ने लगती है, जिसके बाद जॉनसन टेम्बू बिल्कुल अपने होशो हवास खो देता है और खुद भी एक ड्रग्स का डोज लेता है और वो इस प्रांजल के साथ कुछ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, कुछ इस तरीके से अप्राकृतिक संबंध बनाता है कि अगल बगल वालों के तो होशो हवास उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि ये हब्सी नाइजीरियन आदमी इस तरीके से ही उस लड़की से संबंध बना देता है कि वो इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाती है और वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि जैसे उस कमरे में मार पिटाई चल रही हो, इस तरीके की आवाज़ उसी कमरे से आने लगती है। और ये सिलसिला रोज़ रोज़ जब शुरू हो जाता है तो आसपास के पड़ोसी परेशान हो जाते हैं और एक दिन मजबूरी में उस घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और पूछा जाता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, क्यों तुम दोनों लोग रोज़ मारपीट करते हो। तो ये बात सुनकर ये दोनों हंसने लगते हैं और बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। अब दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर लगातार वही आवाज़ें आती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि अब ये ज़िंदगी प्रांजल की बद से बदतर हो जाती है। वो मॉडल बनने की तो बात छोड़िए, उसकी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से बर्बाद हो जाती है कि वो ड्रग्स एडिक्ट हो जाती है। बिना ड्रग्स के वो जी नहीं पाती है। अब वो एक दिन कहती है जॉनसन टेम्बू से कि क्यों ना देखो, मेरा परिवार भी छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही जॉनसन टेम्बू के तो मानो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, वो क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और उसके नाइजीरिया में 3 बच्चे भी थे। अब वो इसको मना कर दिया करता, लेकिन इन दोनों के बीच में बातें बढ़ती जाती और एक दिन ऐसा होता कि जॉनसन टेम्बू ने प्रांजल को पीटना शुरू कर दिया और बहुत पीटा और उसके बाद ड्रग्स का ओवरडोज भी दिया और उसके बाद फिर उसी बहसी तरीके से इससे संबंध बनाता है। और वो अक्सर अब इसको ड्रग्स का हैवी डोज दे दिया करता ताकि ये पूरे दिन मदहोश रहा करती थी, किसी तरीके से खा पी के अपने नित्य कर्मों को कर पाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा होना तो तय है। 20 जनवरी 2022 को सरोजनी नगर थाने में किसी ने बताया कि मुनारका फ्लाईओवर के नीचे एक नाइजीरियन व्यक्ति जिसका नाम जॉनसन टेम्बू है, उस हब्सी के पास बहुत सारे ड्रग्स हैं और वो ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता है। साहब इसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करिए वरना ये भाग जाएगा। अब तुरंत वो पुलिस एक्टिव होती है और उस पुल के नीचे इस नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और इसके साथ बहुत सारा ड्रग्स का एक खेप बरामद हो जाता है। जिसके बाद वो इसको कमरे पर ले जाती है तो देखती है कि उस कमरे पर एक लड़की मदहोशी की हालत में अर्धनग्न तरीके से पड़ी हुई है और वो इस लड़की को फिर महिला पुलिस आती है, कपड़े पहनाती हैं और पुलिस देखकर ये समझ चुकी होती है कि ये लड़की ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी है और इसी व्यक्ति की वजह से हो चुकी है। अब इसे एनडीपीएस की धाराओं के तहत पुलिस जेल भेज देती है और प्रांजल सिंह को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाता है। 2022 से ये 2024 चल रहा है, लेकिन अभी भी प्रांजल इस ड्रग्स और उन तरीके की खौफनाक माहौलों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। जो मॉडल बनने का सपना था, जो मिस इंडिया बनने का सपना था, वो चूर चूर हो चुका है। और दोस्तों, अगर माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र न रखें तो बच्चे ऐसे बिगड़ जाएंगे। आप इस कहानी से एक सीख जरूर लीजिएगा और कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा कि इस पूरी कहानी में गलती किसकी थी। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।